यह है इंडिया की नंबर 1 रीजनिंग की मास्टर क्लास, रिवीजन क्लास है। और आपको जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे और ये रिवीजन आपका फटाफट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है मगर ट्रिकी क्वेश्चन है। आप देखिए, अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप इसका क्या आंसर देंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, इसके 4 ऑप्शन हैं। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बाकी मैं बताता हूँ। ये बड़ा ही आसान सा सवाल था मगर देखने में अगर आपको टफ लग रहा है तो आपकी जो है अभी कमी है तैयारी में। देखिए, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस। 1, 2, 3, 4। अब देखिए, बहुत से लोग डी की तरफ जाएंगे कि 4 ट्राइंगल है भाई, 4 ट्राइंगल हो गए। वहीं पे इसमें समझदारी ये होती है, बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं कि 4 ट्राइंगल, 4 नहीं है। सबसे बड़ा वाला तो ये आप भूल ही गए, 5 ट्राइंगल। ये आखिर में गिनने के लिए हमेशा ही रह जाता है कि सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल होता है। अब देखिए, 1, 2, 3 और 4 और बड़ा वाला 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है। इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। इसके 4 ऑप्शन है, 2, 3, 5, 7। और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इसमें, 8, 9, 10 और 11। अपना आंसर जरूर दीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर आना क्या चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 के बीच में गैप है +1 का, यहाँ पर +2 का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है कि यहाँ पर भी +2 का ही गैप है। ये हो ही नहीं सकता। अगर सीरीज का एक पैटर्न होता है वो पूरा ही फॉलो होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे लगेगा ही नहीं। यहाँ पर पैटर्न दूसरा दिख रहा है। दूसरा मेरे को तरीका क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन को देखते ही आ रहा है कि अगर आप देखेंगे 2, 3, 5 एंड 7, यहाँ पे 9 तो जो सोच रहे हैं वो तो गलत है 9 वाला। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये प्राइम नंबर की सीरीज अपने को दिखती हुई नजर आ रही है। प्राइम नंबर के हिसाब से जाते हैं अपन लोग और 11 को आंसर करते हैं। इतना ही अपन को रिस्क लेना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप ये सोच रहे हैं ये जीएस का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जीएस का क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। मेरे एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी के एग्ज़ाम में। अब देखिए, जिस प्रकार दिसपुर का संबंध असम से है उस प्रकार सिक्किम का संबंध किससे है। अब देखिए, 4 ऑप्शन है। आप में से देखिए कौन कौन जवाब दे पाता है कमेंट सेक्शन में। ईमानदारी से जो जवाब देगा वो समझ जाएगा उसकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। बाकी मैं तो इसका आंसर देने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं। 4 ऑप्शन अगर आपको पता होगा इंडिया के बारे में ही, ये तो इंडिया के अंदर का ही क्वेश्चन है। तो ये चारों जो हैं और ये असम, ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे, अगर सिक्किम का कैपिटल, ये अपने को पता होना चाहिए कि दिसपुर जो है असम का कैपिटल है। इंडिया कैपिटल तो आपको हमने पता ही होना चाहिए स्टेट्स के। और देखिए, असम का कैपिटल है दिसपुर और उसी प्रकार सिक्किम का कैपिटल होगा गैंगटोक। मगर आप इनका भी देखिए, नागालैंड, ये जो कोहिमा है यह है नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। ये आपका ईटानगर है, ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। बाकी गैंगटोक तो आपने देख ही लिया, सिक्किम की कैपिटल है। तो ये आइजोल जो है ये आपके मिजोरम की कैपिटल है। यहीं पे कंफ्यूज करने वाला सवाल ये है, आइजोल जो है मिजोरम की कैपिटल है। वहीं आपने सुना होगा इम्फाल, इम्फाल ये मणिपुर की कैपिटल है, मणिपुर। आपको नॉर्थ ईस्ट तो याद ही करना चाहिए क्योंकि आप इधर नॉर्थ के तो याद ही कर लेते हैं, बाकी साउथ के भी आपको याद होंगे ज़्यादातर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का याद करना जरूरी क्योंकि पेपर में वही आता है जो आपको याद नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 और आपके लिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट, जिसे आप विषम भी कह सकते हैं, विषम एक निकालने या भिन्न को पहचानने भी कह सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक भिन्न होगा जो आपको पहचानना है कि वो कौन सा अलग है। बेड, कुर्सी, मेज और मेज पर टैबलेट। अब बताइए इन चारों में से भिन्न कौन सा है। इसमें तो आपको ज़्यादा देर लगनी नहीं चाहिए। जैसे बेड है, बेड जो है अपन जो है एक फर्नीचर है। कुर्सी है वो भी एक फर्नीचर में आती है। मेज है वो भी एक फर्नीचर में आता है। वहीं अगर आप टेबलेट देखेंगे तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तीनों में से आपको ये डिफरेंट तो हो गया, मगर ऐसे क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं जो आपको इस तरीके की तैयारी जरूर करनी चाहिए। खासकर एसएससी में तो मैंने देखा इस तरीके के प्रश्न काफ़ी आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए मैंने इसके ऑप्शन हटा दिए हैं। इस टाइप के आपके पेपर में एग्जाम में ज़रूर आपको ऑप्शन मिलेंगे या क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, इस टाइप की बिल्कुल शुद्ध हिंदी इसीलिए लिखी जाती है ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो और आप समझ ना पाएँ। देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, नदियाँ, यमुना एंड जल निकाय है। अब बताइए इसका वेन डायग्राम कैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो देखिए,
यमुना, यमुना जो है वो एक रिवर है। यमुना जो है वो एक रिवर है। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, जल निकाय क्या होता है। जल निकाय जिसको जिसको पता होगा हिंदी में वो तो सॉल्व कर लेगा, नहीं इंग्लिश में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में होता है, इसको कहते हैं वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज। अब बताइए, यमुना जो है वो एक रिवर है और रिवर एक वाटर बॉडी होती है रिवर। अब बताइए, इस तरीके का शुद्ध हिंदी इसीलिए लिखी जाती है एग्जाम्स में, ताकि आप कन्फ्यूजन हो, पढ़ के ही कन्फ्यूजन हो, क्योंकि वेन डायग्राम के क्वेश्चन ज़्यादातर आसानी होते हैं। बाकी ये सब इसीलिए लिखा जाता है अलग से, ताकि आपको प्रॉब्लम हो। अब लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। साथ में मैंने जीके जीएस की एक सैम्पल वीडियो डाल रखी है, जो कि आपके इंडियन क्लासिकल डांस के ऊपर है। उस वीडियो है वो आप देख के बताइएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो उसी टाइप से मैं कर दूंगा। उस वीडियो में कम से कम मैंने 50 सवाल कवर किए थे, वो भी 10 से कम मिनट की वीडियो थी, 5-6 मिनट की वीडियो थी इसी हिसाब से। और उसमें 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कवर किए थे। अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए फटाफट रिवीजन वाली, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस टाइप की वीडियो बना दूंगा। बाकी वो चैनल पे पड़ी होगी, अभी ऊपर ही होगी, तो आप चेक कर सकते हैं।